नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास पेशकश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर केंद्रित कार्यक्रम विधायक जी कहीं। मैं ललित सिंह राजपूत और आज हमारे साथ हैं झीरम घाटी नक्सली हमले में शहीद योगेंद्र शर्मा की पत्नी और धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला के इस कार्यक्रम में। जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसे आयोजन रखे उसके लिए। विधानसभा क्षेत्र में आप जी विधानसभा क्षेत्र में मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, इस बार विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आवास है, जो सिर्फ नाम का जो चल रहा है, ये सारी मुद्दाएं हैं जो केंद्र शासन से जो होना चाहिए वो चीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है और ये जनता के बीच में हम लोग लेके जाएंगे। इस बार किन वायदों के साथ आप विधानसभा क्षेत्र में उतरेंगे? देखिए, इस बार हमारी सरकार अभी तो रणनीति बना रही है कि क्या क्या योजना हमारी होगी, लेकिन वैसे प्रमुख रूप से अब हमारी योजना जो लॉन्च होने वाली है या जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लोग जो निर्णय लेंगे उनके हिसाब से जो प्रदेश स्तर की बात है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए जो आर्थिक रूप से जो सर्वे जो माननीय मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं, उस योजना को लेके मुख्यमंत्री आवास को हम जल्द से जल्द जिनको आवास नहीं मिल पाया है उनको आवास देने के लिए वो बात रखेंगे। गोठ बात बर विधायक तुहर द्वार आपने एक कैंपेन चलाया था, इसमें काफी सफलता मिली थी जी, काफी ये फेमस हुआ था। जी। ये विधानसभा चुनाव भी अब महज 3 महीने ही शेष बचे हैं। ऐसे में आगे का क्या अभियान दोबारा? देखिए मेरी लगातार क्षेत्र में सक्रियता है, लगातार मैं क्षेत्र में हूँ, क्षेत्र से बाहर कभी रही नहीं और मैं जहाँ जिस जगह में बैठती हूँ क्षेत्र की समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करती हूँ। मैं जहाँ भी बैठती हूँ, भले मेरा गोड़ बात वाला नहीं लगा है, वो टैग नहीं लगा है, लेकिन मेरी बात हर बार हर जगह जिस पंचायत में बैठी हूँ उस पंचायत में हमारी क्षेत्र की महिलाओं ने आके हमसे कहा कि हमारा डैम में पानी भर जाने से हमारी फसल नुकसान हो रहा है, तो उसको पानी खोलने के लिए हम तुरंत उसी समय बोल दिए कि भाई इनका फसल बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम जनता से डायरेक्ट जुड़ के जनता की तुरंत समस्या का समाधान कर रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य के कार्यक्रम में आपने मंच से कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो जहां से है वहीं से उसके लिए समर्थन करे। हालांकि कांग्रेस ने कहा था कि पार्टी की लाइन नहीं है, आपका क्या कहना? देखिए, मैं सत्संग में गई थी। देखिए, सत्संग की भाषा अलग होती है। सत्संग में हम सत्संग में गए हैं, हमारे जगत गुरु जी का जो संकल्प है, जो बात है, अगर मैं उसको जनता के बीच में रखी हूँ तो इसमें राजनीति का कोई बात नहीं रह गया है, ये राजनीतिक बात नहीं था और मैं एक गुरु शिष्य की बात है वहाँ पे। ऐसा राजनीतिक बात या मेरे पार्टी की तरफ से ऐसा तोड़ मड़ोड़ के जो लोग जिस तरीके से पेश किए वो चीज़ अपन नहीं। देखिए, हम कांग्रेसी राम राज्य की कल्पना करते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी और राम राज्य की कल्पना जगत गुरु शंकराचार्य भी कर रहे हैं। जी, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहती हैं, ऐसे में यदि मौका दोबारा मिला तो वे कौन से विकास कार्य होंगे जो आप कराना चाहेंगे, जो रुके हुए हैं? देखिए, लगातार मैं क्षेत्र में हूँ, क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी समस्या है। देखिए, हमको क्षेत्र में काम करने के लिए सिर्फ 2 ही साल मिला है। 2 साल हमारा कोरोना में निकल गया, ये चुनावी साल है। तो हमारी जो इच्छा है, जो हम चाहते हैं और जनता जो चाहती है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। जैसे सर्वप्रथम मैं तो चाहूँगी कि मेरा ये क्षेत्र है कन्हेरा कुमारी तेंदुआ जो बेल्ट है, उस बेल्ट में मेरे को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल चाहिए, उस क्षेत्र में मेरे को कॉलेज चाहिए। ये सिलतरा इंडस्ट्री एरिया है और इस एरिया में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करी थी और ये मेरा अगला भी वही रहेगा कि
मेरे को 50 बिस्तर यहाँ पे हॉस्पिटल चाहिए, जिसे आए दिन यहाँ दुर्घटना होती, सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री एरिया है और इस इंडस्ट्री एरिया में लगातार हादसे होते रहते हैं। तो इसके लिए भी मेरा रहेगा। और अभी जैसे हम लोगों ने खरोरा में कॉलेज वहाँ खोल लिए, जैसे हमारी हॉस्पिटलों की व्यवस्था भी अच्छी तरीके से सुदृढ़ है, तो ऐसी वो नहीं है। अब जो जैसे जैसे मांग रहेगा वो मांग को देख के हम लोग पूरा करेंगे। आपने नक्सली हिंसा में अपने पति को खोया है, जी नक्सली हिंसा के दर्द को सहा है। जी। क्या लगता है भूपेश सरकार के आने के बाद नक्सली आतंकी जो गतिविधियां हैं उसमें कमी आई है? बिल्कुल कमी आई हैं। आज नक्सल बेल्ट में लोग जाने से डरते थे, आज वहाँ रोड रास्ते इतने अच्छे, स्कूल और व्यवसाय का जो केंद्र बन गया है। आज बस्तर का कॉफ़ी, बस्तर का काजू, आज बस्तर की महिलाएं बहुत काम कर रही हैं, वहाँ के लोग काम कर रहे हैं, वहाँ का विकास दिख रहा है। तो ये सब नक्सली नहीं होने के कारण ही संभव हो पाया है। तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि है कि आज यहाँ पे नक्सल का कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरी बात है, मैं नक्सल प्रभावित परिवार से हूँ, तो निश्चित रूप से हमारी जो सरकार है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल चाह रहे हैं कि हमको न्याय दिलाना। जिस तरीके से लगातार बीजेपी के लोग उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं, अब बताइए, आज जो NIA ने जांच की थी, आज जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास में है। जब उस समय हमारी मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने जांच करवाई। जांच में जिस तरीके से यहाँ भाजपा शासन था और वो जिस तरीके से जांच करवाई, जांच का हम खुलासा चाह रहे हैं, जो चीज़ आना चाहिए। आज वो चीज़ हमको केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है। आज हमारी सरकार जांच कराना चाह रही है, जांच नहीं कराने दे रहे हैं। और इनके ही बीजेपी के बड़े नेता वहाँ कोर्ट में उसको रोकवा रहे हैं। तो इस तरीके से इन लोगों की कथनी और करनी समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी के लोग हमारे इस दुख में कहीं ना कहीं वो बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं और वो हमारी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। जी, आप इस मामले में केंद्र सरकार से और क्या चाहते हैं? केंद्र सरकार जो जांच NIA की जांच हुई है, उस जांच की रिपोर्ट जब हमारी छत्तीसगढ़ सरकार चाह रही है तो उसको दे देना चाहिए। अगर उसके में कोई खोट नहीं है तो दो ना भाई, जांच रिपोर्ट तो दो। हम तो जांच रिपोर्ट मांग रहे हैं ना, हमारी टीम जांच करेगी। आपने क्या जांच किया है उस समय के जो लोग तत्कालीन लोग थे, जो लोग उस हादसे में थे, उन लोगों से तो कभी बात किए नहीं लोग। हमारी संतुष्टि इसी में नहीं है। हम कैसे संतुष्ट हों कि उस समय मेरे हस्बैंड की मोबाइल में 2 दिन तक रिंग जाना बहुत बड़ी बात होती है। स्मार्टफोन था, चाहते तो उस समय तत्कालीन सरकार उसमें एक्शन लेके उस अपराधी तक पहुंच सकते थे, लेकिन इन लोग नहीं चाहे। उस समय जिस समय घटना हुई उस दिन देवती कर्मा मैडम बार बार जाके SP साहब और उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाई कि हादसा हो गया करके, तो कोई हादसा नहीं हुआ। इस तरीके से इनका था। उस समय भी चाहते तो उस समय बहुत कुछ रोक सकते थे। यहाँ मीडिया के लोग वहाँ पहुँच गए थे और पुलिस प्रशासन वहाँ नहीं पहुँची थी। तो इसका मतलब हम क्या समझे, ये साजिश सिर्फ बीजेपी सरकार की थी और उन्होंने किया था। आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे काम हो चुके हैं, तो कुछ काम अधूरे हैं। इसको लेकर कुछ लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, क्या कहती हैं? देखिए, उसमें ये है, देखो विधानसभा में काम हम भेजते हैं, गांव में काम भेजते हैं, गांव के लोग ही काम को सरपंचों के थ्रू काम होना है। तो लगभग काम पूरे हो गए हैं। और अभी जैसे हमने विधायक निधि अभी हमने बांटी है, तो अभी वो काम हाँ प्रक्रिया में है, जल्द से जल्द वो भी पूरा हो जाएगा। आपकी विधानसभा क्षेत्र में 3 बड़े विकास कार्य कौन से होंगे जिसे आप जनता के सामने रखना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो क्षेत्र है, जो खरोरा क्षेत्र पड़ता है, एक खरोरा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में कॉलेज की जो मांग थी, बच्चों की मांग थी, उसको लेके हम लोग ने पिछली सरकार में उनसे बहुत मांग किए, पदयात्रा किए, लेकिन उस समय कॉलेज नहीं बन पाई।
आज हमारी सरकार आने से हमको कॉलेज की सौगात मिली और आज कॉलेज हमारा खुल गया है। और जो स्वामी आत्मानंद जी की जो उत्कृष्ट स्कूल अंग्रेजी माध्यम स्कूल करीब मेरे को 9 के करीब मेरे को वो स्कूल मिले हैं, जिसे काफ़ी बच्चों में एक उत्साह है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जब आए थे तो हमारे जो मांग था सारा गांव में तहसील का मांग था, आज तहसील उप तहसील का मांग था, वहाँ बैंक का मांग था, चौकी का मांग था। तो ये सारी घोषणाएं करके गए हैं। जो धरसीमा में बरसों से ये उप तहसील के नाम से था, आज पूर्ण तहसील का दर्जा देके आज धरसीमा और खरोरा को आज हमको पूर्ण तहसील जो मिला है, ये हमारी सौगात जो हमारी सरकार ने जो दी है वो चीज़ हम लेके जाएंगे। जो रोड नाले थे जो जिनका मांग था, करीब 200 ऐसे छोटे छोटे रोड 200-250 रोड बने हैं। बड़े रोड करीब कम से कम 100 से 150 बड़े रोड बने हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसा मांग है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है। जैसे स्टाफ डेमो की मांग थी, 4-5 जगह में हमको स्टाफ डेम मिला है। तो ये सब बात को लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान का कर्जा माफ़ किया है, किसान का धान का समर्थन मूल्य दिया है। आज गौ माता के लिए गोबर की खरीदी, गौमूत्र की खरीदी, आज महिलाओं को रीपा के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम है, बिहान की महिलाओं को सम्मान देने का काम है, आंगनबाड़ी की महिलाओं का सम्मान देने का काम है, मितानिन बहनों का सम्मान देने का काम आज कोई किया है तो वो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किए हैं। तो ये सारी बातों को लेके जाएंगे। आज गाँव गरीब और हर वर्ग को आज माननीय मुख्यमंत्री जी उनके जेब में पैसा डालने का काम किया है। तो ये सब मुद्दे को लेके हम अपने क्षेत्र में जाएंगे। कांग्रेस ने मिशन रिपीट का टारगेट रखा है, 75+ का टारगेट रखा है, इसे कैसे हासिल करेंगे? देखिए, मैंने अभी कहा कि हमारी योजनाएं हैं, जो योजना है निश्चित रूप से 75 पार तो होनी है। और हमारे सारे विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छा काम तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो जन हितैषी योजना ला के आज उन्होंने 36 वादे किए थे, लेकिन 36 से कम 50 वादे उन्होंने पूरा किए हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो ये सारी चीज़ों को लेके जाएंगे। बीजेपी लगातार विधायकों के कार्यालयों का घेराव कर रही है, उनके निवास का घेराव कर रही है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है और मुद्दा विहीन हो गए हैं। और वो ज़बरदस्ती कभी गोठान में घुस जाते हैं, कभी कहीं घुस जाते हैं, कभी विधायक के अरे मेरे विधायक का घेराव 15 साल अपना देखे, वो 15 साल में उन्होंने क्या किया था। 15 साल में एक रोड रास्ते, आज जिस तरीके से उनका भ्रष्टाचार है लोगों के बीच में उजागर है और लोग उसको देख रहे हैं। आज हमारे यहाँ कहीं पे कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो रहा है। बीजेपी के 15 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल जी कैसे देखती हैं इसे? देखिए, हम कांग्रेस के 5 साल हम सबके लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि इस 5 साल में हमने अच्छा भी दिखा, बुरा भी देखा है। हम अपने को खोए भी हैं और ऐसा दिन किसी को मत आए। ये जो 5 साल हम लोग जो बिताए हैं ना, जिसमें कोरोना में हमारे परिवार को खोए हैं, जो ऐसे महामारी आने से कभी कोई सोचा नहीं था लोग कैसे स्थिति में, उसके बावजूद हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम करी। आज जिस समय ऑक्सीजन की कमी थी, मैं अपने क्षेत्र की बात बताती हूँ, मेरे यहाँ इंडस्ट्री, इतनी सारी इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री वाले इतना सहयोग किए, ये ऑक्सीजन ये प्राइवेट हॉस्पिटल को फ्री में दे रहे थे। और हमारे यहाँ 100 ऑक्सीजन का सिलेंडर दे के वो हमारे यहाँ ऑक्सीजन हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे यहाँ सब जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। तो ये व्यवस्था सरकार जो कर रही थी कि लोगों के लिए गर्म पानी, खाना और कोरोना के समय जो सहयोग सरकार जो करी, और उसके बावजूद जो किसान का समर्थन मूल्य जो करी, वो एक बहुत बड़ी बात है जो हमारी सरकार ने करी है। और आखिरी सवाल, जो कांग्रेस नशा मुक्ति की तरफ एक कदम आगे बढ़ा चुकी है, शराबबंदी की दिशा में कब तक होगा? देखिए,
हमारी सरकार ना नोटबंदी टाइप में शराबबंदी नहीं करना चाह रही है। जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने नोटबंदी की, अचानक उनको याद आया और उन्होंने नोटबंदी कर दी और कितने लोगों ने लाइन में जाके मर गए। तो आज हमारी सरकार जो चाह रही है वो नशा एक सामाजिक बुराई है, जिसको समाज के लोग से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, समाज के लोगों से भी बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे लोग जा के लोगों को नशा से दूर रहने के लिए वो कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं। और जहाँ तक हो सके हम लोग हॉस्पिटल से हर चीज़ से उनको, जो लोग नशा छोड़ना चाह रहे हैं उनको भी सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से नशा को एकाएक बंद नहीं किया जा सकता। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो सरकार जब बनी तो ये शराबबंदी के लिए कमेटी बनी हुई थी, जिसमें हमारे पक्ष के भी नेता थे, विपक्ष के भी नेता थे। हमारे विपक्ष के भाइयों को कभी ध्यान नहीं आया कि हम उस समिति में हैं और कभी किसी मीटिंग में हम जाएं, कभी नहीं किए। आज सिर्फ उस नाम से, सिर्फ इन लोग नशा के नाम से राजनीति चाहते हैं और इन्हीं लोग नहीं चाहते कि शराबबंदी हो। अमर उजाला से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ धरसींवा की विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। तो मिलते हैं अगली कड़ी में किसी अन्य विधायक के साथ और करते हैं सियासी बात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।